जोहार आप सबों को। आज मिशन उदय के तहत हमारे ग्राम लमझारी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और इस स्वास्थ्य शिविर में तमाम ग्रामीण ने स्वास्थ्य शिविर का लाभ लिया और देख सकते हैं तमाम गांव के दीदी हैं और दीदियों के साथ में जितने भी ग्रामीण हैं, खासकर मलेरिया से आजकल मलेरिया का प्रकोप से हर घर में आजकल मरीज देखने को मिल रही है, तो इसके तहत आज शिविर लगाया गया है और इस शिविर का लाभ तमाम ग्रामीणों ने लिया है। और ये मिशन उदय ये झारखंड सरकार का एक मिशन है और ये मिशन हर पंचायत हर गांव में इसका आयोजन किया जा रहा है ताकि यहाँ के लोगों को, खासकर जो गांव एरिया में जो भी है बीमार होते हैं तो अस्पताल काफ़ी दूर हो जाने के कारण अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। एक अच्छी पहल है, कम से कम इस तरह से गाँव में इस तरह से अगर एक कैंप का आयोजन किया जाएगा तो फिर यहाँ के लोगों को, यहाँ के मरीजों को अच्छा सहूलियत मिलेगी। तो बात करते हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग से कर्मचारी से आज के जो मिशन उदय के बारे में तमाम दर्शकों के साथ साथ में जितने भी ग्रामीण को उसको जानकारी दे दीजिएगा। सभी को मेरी ओर से जोहार। मेरा नाम हुआ प्रकाश सोलंकी और हम लोग का गांव हुआ तो मटका मतू चावासा। अभी हम वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंझारी में MPW के पोस्ट पे लगभग 17 साल हो गया। हम मंझारी प्रखंड के प्रत्येक गांव में अपने सेवा दे रहे। खासकर हम लोग का काम हुआ मलेरिया से ग्रसित व्यक्तियों का जांच करना, फाइलेरिया उन्मूलन के प्रति जागरूक करना और तरह तरह के जो विभाग के द्वारा जितने भी बीमारी है उसके प्रति घर घर में प्रत्येक व्यक्ति को जाके हर बीमारी को बताना, उसका उपचार करना और विभिन्न तरह की जानकारी देने का हम लोग काम है। और अभी बरसात के मौसम में मौसमी बीमारी के समय में बहुत तरह के बीमारी हो रही है, जैसे मलेरिया का प्रकोप महामारी जैसे बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे क्षेत्र में। खासकर पूरा मंझारी प्रखंड में कम से कम 3-4 मतलब गांव में बहुत जोर से मलेरिया फैला हुआ है, जैसे भागाबिला हुआ, लमझारी है और ऐसा महाबुरु हो गया, पांगा, गितिलपी, ये सब कुछ क्षेत्रों में मलेरिया बहुत जोर से फैला हुआ है। तो मलेरिया फैलने का भी कुछ कारण है ना। मलेरिया हम लोग मलेरिया क्यों फैलता है ना, कैसे होता मलेरिया, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोग को विशेष रूप से देना चाहते हैं। कि सबसे पहले जानना है कि मलेरिया क्या है ना। मलेरिया मतलब किनके द्वारा होता है, इसका कौन जिम्मेदार है ना। मलेरिया है एक मादा मच्छर के काटने से होता है जिनका नाम है मादा एनोफिलिस मच्छर। ठीक है, हमारे क्षेत्र में नर और मादा 2 तरह के मच्छर होते हैं। जो नर मच्छर होता है उसका जीविका है पेड़ पौधे का रस पीकर वो 7 दिन तक जीवित रहते हैं और जो मादा एनोफिलिस मच्छर है वो हम लोग का खून को पीकर 29 दिन तक जीवित रहता है। लेकिन उसका प्रजनन स्थल कहाँ है, वो किस स्थान पे अपने और अपना जो मच्छर को किस तरह से बढ़ा रहे हैं उसको भी जानना बहुत जरूरी है। कि जिस समय जब मच्छर जब अंडा देने का वक्त आता है तो उसको हमारे शरीर से खून की आवश्यकता पड़ती है, प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, खून की जरूरत पड़ता है। तो उसको हम लोग को जब काटने के बाद ही वो अपना अंडा को कहीं पर गंदा हुआ जमा पानी में वो अंडा दे सकता है। तो हम लोग तो कभी देख नहीं पाते कि वो कौन समय रहे सिक्की को अंडा जन्म तना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जमा हुआ पानी में जहाँ जल मीनार के पास में, उसके बाद में वैसा स्थान घर में जहाँ हम लोग का डीएम चटुकमना और जगह जगह जहाँ बर्तन साफ करते हैं वैसा जगह सब में हम लोग को जल जमाव नहीं होने देना है ना। जल जमा होने से हम लोग का क्या बोलेंगे मच्छरों की संख्या में बढ़ोतरी बहुत होता है और अगर वो बढ़ेगा तो उसमें से भी बहुत सारा चीज है कि उसमें नर और मादा मच्छर बहुत सारा रहता है और वो अपना अंडा से अपना रूप को 4 प्रकार से रूप बदल के वयस्क मच्छर की ओर बनता है। पहला क्या है, सबसे पहले अंडा, उसके बाद में लार्वा, तीसरा प्यूपा और चौथा में वयस्क मच्छर बन के उस हमारे घर की ओर प्रस्थान करता है हम लोग का खून को पीने के लिए। और मच्छर हम लोग खून कैसे पीता है, अपना डंक का द्वारा से जब हम लोग खून चूसता है तो अपना लार का माध्यम से हमारे शरीर में परजीवी को डाल देता है, मतलब ओकोन जरम को, कीटाणु को। ठीक है, मलेरिया हसूर या बरिया तीजू को में ना PF और PB को। ठीक है, तो हम लोग का शरीर में निना परजीवी क्या काम करता है, वो परजीवी हम लोग शरीर में लीवर में जाने के बाद
हमारे शरीर में जितना भी खून है, जैसे लाल रक्त कण, उसको वो लोग खाने का काम करता है। उसके बाद अपना संख्या बहुत तेजी से बढ़ाता है। उसके बाद हमारे शरीर से बहुत सारे खून जो है वो चूस लेती है ना। चूसने के बाद 10 से 15 दिन के बाद हम लोग के शरीर में ठंडा बुखार, रबंग हंसू, ठीक है, बो हंसू, मयंग हंसू, भो को हंसू, सभी तरह हंसू हुआ। तो नीना हंसू हुजून बाद कि हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद में एनएम दीदी के पास में या हम लोग के पास में या हॉस्पिटल में खून की जांच करना बहुत जरूरी है। तभी तो पता चलेगा कि हम लोग का शरीर में कौन सा मलेरिया फैला हुआ है ना, पीएफ है कि पीबी है। तो जांच करने के बाद हम लोग उसको दवा देते हैं। दवा देने के बाद में जो ब्रेन मलेरिया कजी तो नाची ब्रेन मलेरिया तो नीना बेलन मलेरिया इना हसु को मतलब कौन समय अलिया शरीर जो तीजू ने परजीवी ची ब्रेन तक सेनोआ। तो मतलब हमारे शरीर में छोटा छोटा नस के भीतर में जब ये परजीवी चल जाता है तो हम लोग सेंसलेस हो जाते हैं और एकदम मतलब कोमा में भी जा सकते हैं, मतलब सीरियस। मतलब ये है पीबी बीमारी जो सीरियस है। तो इसलिए हम लोग को तुरंत में जांच करना है और तुरंत ट्रीटमेंट करना है। या तो स्वास्थ्य केंद्र जाके अपना इलाज कराइए, खून का जांच करा के एकदम तुरंत में जांच करना है, या फिर हम लोग स्वास्थ्य कर्मी का के अलावा नर्स लोग का सहिया, उसके बाद में जितना दीदी लोग हैं हम लोग का जितना काम करे उसके माध्यम से भी आप लोग जा सकते हैं।